हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निहारिका राजपूत। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और करीब 15 सालों से भी इस फील्ड में हूँ। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो कुछ भी सीखा है अपने गुरुओं से सीखा है, वही सब मैं अपने वीडियोस में और आगे आपको बता रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लैनेट्स, रेकी एंड चक्रास। जब चक्रास में ही इतना कुछ है, जैसा कि मैं बता रही हूँ और आप लोग ने सुना भी है, कई जगह पढ़ा भी होगा कि चक्रास में ये क्वालिटीज़ होती है, वैसा ये अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं और बुरी क्वालिटीज़ भी, अगर वो इम्बैलेंस है तो फिर ग्रहों का क्या है? जो हम ग्रहों के बारे में सुनते आए हैं अपने पंडितों से, गुरुओं से, कि ग्रह खराब हो गया है, चंद्र कमज़ोर है, या ये ग्रह नीच का है, या वक्री हो गया है, राइट। तो ये सब कुछ क्या है? देखिए, ग्रह ऑब्वियसली वो हमें इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, वो कभी कम नहीं होते, वो तेज़ नहीं होते, है ना। वो जैसे हैं वो अपनी दिशा में, अपने डायमेंशंस में वो वैसे ही घूम रहे हैं और वो वैसे ही चलते आएंगे। उनका उनका जो इम्पैक्ट है वो हमारे एनर्जी सिस्टम पे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आपको पता है कि जो अर्थ है, हम एक ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण से हम लोग जो है अपनी पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। तो ये एक अर्थ, पृथ्वी की जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। ऐसे ही सूर्य भगवान दिखते हैं हमें, चंद्र ग्रह भी दिखता है। पर ये दोनों ग्रह क्या है कि हमें दिखते हैं, हमें सूर्य की गर्मी महसूस होती है, चंद्र की भी जो ठंडक शीतलता हमें महसूस होती है, वो दिखते हैं दोनों ग्रह। ऐसे ही दूसरे ग्रहों का भी हमारे पे प्रभाव आता है, लेकिन वो हमें दिखते नहीं हैं, हम उनको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उनका इम्पैक्ट है, क्योंकि हम क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्टेड है। जैसे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वो है, आकर्षण है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमें जकड़ के रखता है, वैसे ही सभी ग्रह का जो है एक फोर्स है जिससे हम मैग्नेटिकली कनेक्टेड हैं उनके साथ। तो वही चीज़ें, वैसे ही उन ग्रहों का भी हमारे पे प्रभाव आता है। लेकिन ये जो ग्रहों का इम्पैक्ट है, ये पहले हमारे ऑरा पे आता है, जो हमारा आभा मंडल है, फिर हमारे चक्रास पे आता है। है ना, जब फिर उसके बाद जब हमारे चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, तब जाके हमारी लाइफ में वो चेंजेस नज़र आते हैं, है ना। तो एक तरह से, एक सीधी सी लैंग्वेज में कहूँ कि अगर हम हमारे चक्रास की हीलिंग करते रहें, है ना, तो हमें इनडायरेक्टली हम अपने ग्रहों की भी हीलिंग कर रहे हैं, है ना। तो एक बहुत मतलब एक बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि अगर आप खुद पे काम कर रहे हो, हमारे गुरु भी सब हमें यही कहते हैं कि आप खुद पे, आप अपने अंदर झांक के देखो, आप खुद के अंदर बदलाव लाओ, है ना। तो वो एक्चुअली यही कहना चाहते हैं कि हम अगर खुद पे काम करते हैं, खुद के अंदर बदलाव लाते हैं, हम खुद को हील करते हैं, खुद को, यानी कि हमारे चक्रास को, जो हमारा एनर्जी सिस्टम है, हम जब उस पर काम करते हैं ना, तब हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। देखिए, ग्रहों के जो उपाय जो हमें पंडित वगैरह जो बताते हैं कि आप सिंदूर चढ़ा दीजिए, आप कोयले का दान कर दीजिए, या वहाँ दान कर दीजिए, शहद का कुछ, लौंग, इलायची के, ये सब उपाय बताए हैं। ऑब्वियसली ये भी है, मैं उनके बारे में, इन उपायों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, तो मैं नहीं कह सकती उसके बारे में कुछ भी, वो एक अलग मोडालिटी है। लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो रेकी और चक्रास के बारे में। जब आप चक्रास को हील करते हो तो अपने आप इन चीज़ों में भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो मतलब मुझे एक जो, और चक्रास भी ऐसा नहीं है कि आप रेकी के थ्रू ही हील कर सकते हो, आप योगा करके भी कर सकते हो, मेडिटेशन से भी करते हैं लोग, मंत्र जाप से भी करते हैं। हम जो भी अच्छी प्रैक्टिसेस करते हैं ना, अच्छे सोच रखते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी में भी सिखाया गया है कि भाई आप अच्छी बातें बोलो, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सीधा हमारे एनर्जी सिस्टम पे इम्पैक्ट करती है, यानी कि सीधे हमारे चक्रास को ब्लॉक, अनब्लॉक, नेगेटिविटी से रिलीज़ करना, ये वही चीज़ें डायरेक्टली वहीं पर असर होता है इन चीज़ों का। लेकिन मैं रेकी करती हूँ और मैं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि रेकी बहुत आसान तरीका है, इसको सीखना भी बहुत आसान है, और
आज के ज़माने में ना जो न्यू जनरेशन के लोग हैं जिनको जो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है कि उन्हें हर चीज़ में लॉजिक चाहिए, प्रूफ चाहिए कि भी सच में ऐसा होता है, वो नहीं मानते हैं इन चीज़ों को। तो रेकी बहुत एक सटीक आंसर है क्योंकि हमें ये महसूस होती है एनर्जी, हमें इसके रिज़ल्ट तुरंत मिलते हैं, हम इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और ट्रस्ट मी, जब मैंने पहली बार जब रेकी को महसूस किया था और जैसे जैसे मैं अपने आप को हील करते गई तो मुझे अपने चक्रास भी फील होने लगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा यकीन हो गया इन चीज़ों पे कि नहीं ये होते हैं, है ना, और वाकई में काम करते हैं। फिर जो मेरा इंटरेस्ट रेकी में बना है तो मैं मतलब और मुझे जो ब्लेसिंग्स मिली है रेकी से वो सच में बहुत ही उसका कोई तुलना नहीं है। बस आप हीलिंग करते जाइए, आपको हर एक चीज़ में बेनिफिट मिलेगा, चाहे आपके वास्तु दोष है, चाहे ग्रह दोष है, चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं। जब आप हीलिंग करना चालू करते हो, अपने चक्रास पे काम करते हो, आपको हर एक चीज़ पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। बस थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है, खुद पे ध्यान देना है, खुद को टाइम देना है। बस इतनी सी मेहनत थोड़ी सी खुद पे कर लो, थोड़े दिन के लिए आपको अपने आप रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे। हाँ, एक दिन में जादू नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आज हीलिंग की और जादू हो गया, लेकिन ऐसा जादू तो नहीं होता, बट हाँ आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखना चालू हो जाते हैं। तो आप किसी भी मोडालिटी को प्रैक्टिस करो, लेकिन जो जो भी मोडालिटी को चूज़ करो, कोई भी स्पिरिचुअलिटी में, चाहे आप बुद्धिज़्म फॉलो करो, चाहे क्रिश्चियनिटी करो, चाहे रेकी कर लीजिए, आप किसी भी उसको फॉलो करो, लेकिन उसको अपना 100% दे दो कि बस मुझे ये चूज़ किया है, न्यूमरोलॉजी में जाना है या एस्ट्रोलॉजी में जाना है, जिस तरह से भी जाना है उसको अपना 100% दे दो और उसमें आगे निकल जाओ। आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में, राइट। तो मैं इतना ही कहना चाहती थी। थैंक यू।